Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. रिंग्स एंड फिल्स के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सब रिंग्स। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि सब रिंग क्या होती है। अगर किसी रिंग आर के लिए मेरे पास कोई एक रिंग है आर जिस पर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, बट इस चैप्टर में हम मेनली जो दो ऑपरेशंस की बात करेंगे वो होगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिंग, सिंपली मीन्स एक रिंग होगी जिस पर पहला ऑपरेशन एडिशन लग रहा है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हमारी एक रिंग है और एस हमारे पास अगर कोई इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। लेट मी क्लियर, जो नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा सबसेट, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप इस तरीके से लो कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एस के जो एलिमेंट्स होंगे वो आर में भी एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। मतलब आर के ही एलिमेंट्स के सेट में से पूरे में से कुछ एलिमेंट्स निकाल कर हमने अलग किए हैं, ये मतलब होता है। कहते सच दैट एस इटसेल्फ इज अ रिंग अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस। सिंपली अगर मैं लिखूं इसको तो क्या बोल रहा है कि अगर एक रिंग है जो दो बाइनरी ऑपरेशंस पर बन रही है और कोई एक सबसेट एस है, इसको मैं इस आर की सब रिंग तब कहूँगी जब ये खुद एक रिंग बना ले इन्हीं बाइनरी ऑपरेशंस पर। इन सिंपल वर्ड्स इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स का सेट होता है जिसको हम z से डिनोट करते हैं इज अ सब रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स के सेट का, इसका एक सब रिंग होती है। इसी तरीके से जो हमारे रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ओके। इसी तरीके से जो हमारा रेशनल नंबर्स का सेट होता है वो हमारी जो है वो एक सब रिंग होती है, किसकी, ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लियर है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए जो आप बुक में भी रीड कर सकते हो। सब रिंग्स की डेफिनेशन सिंपल है, एक ऐसा सबसेट किसी रिंग आर का जहाँ पर वो खुद भी एक रिंग बनाए उन्हीं बाइनरी ऑपरेशंस पर जिस पर हमारी रिंग बना रही है। सिंपल है। अब हम सब रिंग्स पर कुछ जो थ्योरम्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर टू बी अ सब रिंग ऑफ आर। ए और बी अगर कोई दो एलिमेंट्स है हमारे एस के, तो ए माइनस बी भी हमारा एस का एक एलिमेंट होगा, और ए और बी अगर एस में है तो उनका प्रोडक्ट करने पर भी जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे इसी सबसेट में होगा। अब यहाँ पर लिखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, तो सिंपली आप ऐसे मान के चलो इसको, जहाँ पे भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोला जाता है तो हम सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस को लेकर चलते हैं, फिर सफिशिएंट को, ओके। तो नेसेसरी में लेने का मतलब होता है कि हमें जो पूरा जो कुछ भी कंटेंट दे रखा है उसको हम एक सपोज करके चलते हैं, और जो पॉइंट्स हमें बाद में बता रखा है कि ये होंगे उन्हें हमें प्रूव करना होता है। सफिशिएंट में क्या करना होता है, हमें ये वाले पॉइंट्स को हम सपोज करके चलेंगे भी ये हमें गिवन है, और फिर हम यहाँ वाली कंडीशन यानी सब रिंग इसको प्रूव करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशंस पर चलते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि मेरे पास कोई एक एस है ये वाला जो इसकी सब रिंग है हमारे रिंग आर की, ठीक है। हमने ये सपोज किया, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स को हमें प्रूव करना है, ओके। तो मैंने कहा लेट किया कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे इस सेट में से हैं, एस वाला जो सेट है इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एस जो है वो हमारी एक सब रिंग है, सब रिंग है तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है, देखो क्लियर, मैंने आपको बोला था डेफिनेशन में कि जो सब रिंग होती हैं वो इटसेल्फ एक रिंग बनाती है। इट मीन्स कि ये रिंग बनाएगा, अगर ये रिंग बनाएगा तो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टी होएगी तो इसमें एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा।
तो इट मीन्स कि अगर भी हमारे पास कोई बी है तो उसके लिए हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स दैट मीन्स माइनस ऑफ बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसने भी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया है पहले वो कर लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। ठीक है, फिर कहता है कि मेरे पास एक एलिमेंट ए है जो एस में से है और एक एलिमेंट है माइनस ऑफ बी, ये वाला, वो भी मेरा एस में है। और अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूँगी तो ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो भी किस में जाएगा, एस में जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एस हमारी क्या है, एक सब रिंग है जो खुद रिंग बनाती है। इट मीन्स कि ये जो एस होगी वो क्लोज्ड होगी अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर ये क्लोज रहेगी, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, एडिशन के अंदर क्लोज रहेगी, दैट मीन्स कि एडिशन का ऑपरेशन अगर मैं लगाऊंगी इस पर तो वो एस में ही जाएगा एलिमेंट भी। इसी तरीके से अब क्योंकि ये सब रिंग थी तो एस जो है वो क्लोज होएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, यानी कि दोनों के अंडर क्लोज रहेगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ लगाई तो वो भी किस में जाएगी, एस में। और यही तो दिखाना था कि अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट्स मेरे एस में से हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी उसमें जाना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी उसी में जाना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन आपको समझ आ गई, अच्छे से समझ लेना। पहली दो थ्योरम्स आपस में रिलेट करती हैं, लगभग सेम सी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या करना था हमें, कि हमें अब दिखाना है सफिशिएंट कंडीशंस को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करेंगे कि ये वाली जो दो कंडीशंस थी वो एग्जिस्ट करती हैं और हमें शो क्या करना है इस बार, टू शो, हमें क्या शो करना है कि ये जो हमारा एस होगा वो एक सबरिंग होगी। ये हमारी टू शो, हम शो क्या करेंगे कि एस जो है वो सबरिंग होगी हमारी आर की। क्लियर हुआ। देखो सपोज किया कि एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, जहाँ पर दो एलिमेंट्स जो एस में से हैं वहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ऐसा हमने सपोज किया है। अब हम शो क्या करेंगे कि एस हमारी एक सबरिंग होगी। अब देखो सबरिंग होने के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, रिंग बनना पड़ेगा। और किसी को रिंग बनने के लिए आपको मैंने बताई थी कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर वो उतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है दैट मीन्स कि वो रिंग है। तो बेसिकली हमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, हमने कहा कि कोई एक ए है जो हमारा एस में से बिलोंग करता है। अब क्योंकि इसने कहा था कि ए सब्ट्रैक्शन बी अगर करूँगी तो वो एस में जा रहा है, दैट मीन्स कि दो एलिमेंट्स अगर मैं एस के उठाऊं और उनको ऑपरेट करूं तो वो भी एस में जा रहे हैं, सिंपली ये मतलब है। तो मैंने एक एलिमेंट ए उठाया और दूसरा एलिमेंट भी मैंने वही उठा लिया। ठीक है, अब इनको ऑपरेट करवा दिया, ये वाली कंडीशन लगा दी सब्ट्रैक्शन वाली, लगा के वो भी एस में जाएगा। अब सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे रिजल्ट क्या बनेगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो एस में है, इट मीन्स वैसे ज़ीरो होता क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर से क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं भी देखा है और आपने 5.1 भी कर रखी है तो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखी हैं। ठीक है, तो अब ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती है। फिर कहता है अगर ज़ीरो मेरी एस में से है और कोई एक एलिमेंट ए भी एस में है तो इन दोनों को जब मैं ऑपरेट करूँगी तो वो भी एस में जाएगा, यानी ज़ीरो माइनस ऑफ ए क्या रहेगा, माइनस ऑफ ए। और माइनस ऑफ ए क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। कोई भी एलिमेंट है उसको जब आप किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करो और आपका रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि ज़ीरो बन जाए, तो ये वाला जो नंबर होता है उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। यानी कि जब ए माइनस ऑफ ए करूँगी तभी तो ज़ीरो बनेगा। तो माइनस ऑफ ए क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ये एग्जिस्ट करता है। दो प्रॉपर्टीज़ आ गई। नेक्स्ट देखो, अगर मेरा ए एस में से है और माइनस ऑफ बी भी एस में से है, माइनस ऑफ बी एस में क्यों है ये बता देती हूँ। अगर मेरा बी एस में जा रहा है, ठीक है, और इसने कहा है कि ए और माइनस बी दोनों एस में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा है ये बोल रहा है। और इसने ये भी कहा है कि एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर बी एस में से है और एडिटिव इन्वर्स बी का क्या होता है, माइनस बी, तो वो भी किस में जाएगा, एस में जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं इसके अंडर ऑपरेट करूँगी, यानी कि ए में से
मैंने माइनस किया है ये वाला एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट माइनस किया है। तो जब माइनस माइनस ऑपरेट करूँगी तो वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ए प्लस बी किस में चला गया, एस में। और अगर कोई दो नंबर्स यानी कि ए और बी मेरे एस में से हैं और उनका एडिशन भी एस में जा रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन है। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज शो हो गई। आगे बुक में है ना एक लाइन लिखी हुई है कि एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन एस एज दे होल्ड इन आर। ये जिनको समझ आ गया है वो अच्छी बात है, पर जिनको नहीं समझ आया वो ध्यान से देखो। बेसिकली ये कह रहा है कि एस क्या था हमारा, एक सबसेट था आर का। अब क्योंकि ये सबसेट है तो इट मीन्स आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ही कुछ एलिमेंट्स को उठाकर इसने एस बना दिया। कुछ इस तरीके से ले लो। अगर मैं कहूँ, इसने क्या कहा है कि अगर मेरे पास कोई एक आर है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, तो एस मेरा मैंने एक ऐसा 1 2 और 3 लिख दिया। इस तरीके से इसने एक सबसेट लिया हुआ है एस, समझ गए। अब कह रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा क्योंकि ये आर में भी है। तो इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि अगर आर में, एस में वही सारे एलिमेंट है जो आर में हैं और आर वाले एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं तो एस वाले तो ऑटोमेटिकली करेंगे ना, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही हैं जो आर वाले थे। यानी कि यहाँ पे भी 1 2 3 है, अगर ये होल्ड करते हैं यानी कि 2 + 1 भी आ रहा है, 3 + 1 भी आ रहा है और 2 + 3 भी आ रहा है, 2 × 3 भी, मतलब सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सारा सिनेरियो यहाँ पे भी सेम चलेगा। तो इसलिए इसने सिंपल ऐसे लिखा है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। ये इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसने लिखा है, वो भी होल्ड करेगा। ये सेम चीज़ बोल रहा है कि क्योंकि आर वाले और एस वाले एलिमेंट्स सेम हैं इसलिए वो उन प्रॉपर्टीज़ को तो फॉलो करेगा ही। तो इसने सीधा लिखा है कि एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ इन सारों को होल्ड करेगा एस, क्योंकि ये आर में होल्ड होती हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि नाउ दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो एस में से हैं और उनका प्रोडक्ट भी किस में जाएगा, एस में, क्योंकि ये तो हमें जो कंडीशंस जो गिवन थी वहीं लिख के दे रखा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट एस में है। तो इट मीन्स ये जो एस है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोज्ड होगा। तो अब देखो, आप ध्यान से गिनती करना, एसोसिएटिविटी लो, कम्यूटेटिविटी लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और ये अपना क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, सारी प्रॉपर्टीज़ को ये अगर होल्ड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एस है वो एक सबरिंग होगी आर की। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो मतलब एस क्या है, एक रिंग है। एस एक रिंग है और एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो सेम ऑपरेशंस पर रिंग फॉर्म करता है, दैट मीन्स वो आर का सब रिंग है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी कुछ इसके जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, वही है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस पर बात करेंगे। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एस किसी रिंग का, तो हमें उसको अगर सब रिंग प्रूव करना है तो ये दो कंडीशंस को हमें प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। सेम वही है, सब रिंग दिखाना है और दो कंडीशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैंने नेसेसरी कंडीशंस पे बात किया। सपोज किया कि एस जो है वो आर की एक सब रिंग है। फिर मैंने एक एलिमेंट उठाया एक्स जो कि मेरा इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स मेरा एक ऐसा एलिमेंट है जो एस प्लस माइनस एक्स इसमें से बिलोंग करता है। ये क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में इसी टाइप के एलिमेंट्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो एक्स कुछ कैसा दिखता होगा, ए प्लस इस माइनस ऑफ एस का मतलब माइनस ऑफ बी, कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे इसमें। हमने कहा ये दो, एक एलिमेंट उठा लिया एक्स जो इस तरीके का दिखता है जहाँ पर ए और बी एस के एलिमेंट्स हैं। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए और बी अगर एस में है और एस हमारी एक रिंग है, तो जब इन दोनों को ऑपरेट करूँगी तो वो भी मेरा किस में जाएगा, एस में जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये एलिमेंट इसमें भी है, यानी कि आप ये देखो कि ये जो मेरा a माइनस बी था वो मेरा s में भी है
और यही वाला एलिमेंट मेरा इसमें भी है, एस ऑफ माइनस एस में, दोनों में है। दैट मीन्स कि ये जो है वो सबसेट इक्वल टू हो गया एस का। सबसेट इक्वल टू एस का क्यों लिया? क्योंकि हमने जो एलिमेंट उठाया था वो किसका उठाया था? इस वाले का। तो ये वाला सबसेट इक्वल टू है एस के। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है कि ऑल्सो इफ मेरे पास कोई y है जो s का एलिमेंट है। पहले हमने जो फर्स्ट कंडीशन थी, पहले हमने ये वाला पोर्शन उठाया, इसका एक एलिमेंट उठा लिया, अब इस पोर्शन का एक एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने y एक एलिमेंट उठाया जो s का है, फिर कहा कि y में अगर आप ज़ीरो ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके अगर ब्रैकेट में माइनस ऑफ ज़ीरो भी लिख दोगे तो भी रहेगा, तो ये y, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप का एलिमेंट है, यानी कि इसमें एग्जिस्ट करेगा s प्लस माइनस एस में। तो s जो है वो, यानी कि ये जो y था ये s में भी है और ये y इसमें भी है। दैट मीन्स s इज़ अ सबसेट इक्वल टू दिस। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे 1 और 2 को, कि ये इसका सबसेट इक्वल टू है और ये इसका सबसेट इक्वल टू है, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं है, सिर्फ अरेंज कर रखा है। ठीक है, चीज़ों मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर करके लिखना है और दिखाना है कि ये इसमें है तो ये इसमें भी है, ये इसमें है तो ये उसमें भी है। मतलब ये दोनों को दिखाना है और सबसेट इक्वल टू, दो कंडीशंस को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट बन जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्या था कि जो हमारा एस एस होगा वो सबसेट इक्वल टू एस होगा। ऐसा ही एलिमेंट फिर से वही काम फिर से करना है। हमने एक एलिमेंट उठाया एस एस में से और फिर कहा कि ये कुछ ए बी टाइप का दिखता होगा जहाँ पर ए और बी दोनों एस के एलिमेंट है। अब क्योंकि एस हमारी एक रिंग है तो ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि जो हमारा ए बी एलिमेंट होगा वो किस में जाएगा? एस में भी जाएगा। और क्योंकि ए बी हमें पहले से हमने लेट किस में कर रखा है? एस एस में से, तो ये इसमें है, यानी कि सबसेट इक्वल टू एस आ जाएगा। क्लियर हुई बात? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जो हमारे एलिमेंट्स हैं बस उनको अरेंज करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहता है कंडीशंस आर सफिशिएंट पे बात करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, जो दोनों कंडीशंस दे रखी थी उनको सपोज करके चलेंगे और इसको एक सबरिंग प्रूव करना है। ठीक है, सपोज किया कि एस हमारा एक सबसेट है जो दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है। तो मैंने लेट किया कि दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो मेरे एस में से हैं, तो a प्लस माइनस ऑफ b, ये जो एलिमेंट होगा वो किस में जाएगा? s प्लस माइनस एस में जाएगा। और क्योंकि ये दोनों, यानी कि आप ध्यान से देखो, अब a और b s में से हैं, इनको जब मैं ऑपरेट करूँगी तो वो मेरा किस में जाएगा? s में जाएगा। ऐसा क्यों जाएगा? ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमने क्या माना है कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट ज़ीरो है, जैसे ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, वन इज इक्वल टू वन, बेसिकली ये मतलब है, थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो वो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। यही वाली बात बस अपन ने अरेंज करके लिखी है। ठीक है, मतलब ये दोनों में एग्जिस्ट करता है एलिमेंट। फिर कहता है कि अगर मेरा जो एस और एस है वो दूसरी कंडीशन को लिखा है, दो कंडीशंस थी ना, सेकंड नंबर जो कंडीशन थी वो क्या थी कि एस एस इज अ सबसेट इक्वल टू एस, तो उसके अकॉर्डिंग एस एस में जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का दिखता होगा? ए बी टाइप का, बिलोंग्स टू एस। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सबरिंग होगी। अब है ना, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो अपन ने फर्स्ट थ्योरम करी थी, ठीक है, हमने उसमें कहा था कि अगर मेरे पास ए और बी कोई दो एलिमेंट्स है जो एस में है, तो मैं इस s को सबरिंग तब बोलूँगी जब मेरा a माइनस बी भी s में चला जाए। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में था कि अगर a भी s में चला जाए, तो हमने यहाँ पे इसको सबरिंग प्रूव करने के लिए यही दो कंडीशंस फॉलो करवाई हैं। ठीक है, दूसरी क्या थी कि a भी s में जानी चाहिए, ये दिखा दिया। पहली क्या थी कि a माइनस बी एस में जाना चाहिए, तो जो हमारा ये a माइनस बी था वो s में चला गया। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम में जो अपन ने रिजल्ट सीखा था उसका यूज़ करके हमने सेकंड को प्रूव कर दिया। समझ आ गई? अब एक बात और ध्यान रखो, दोनों चीज़ों को याद कर लो, ये वाला पोर्शन भी और सेकेंड थ्योरम में जो दो कंडीशंस दे रखी थी। अगर आपको किसी भी रिंग को सबसेट को अगर उसको सबरिंग प्रूव करना है तो आप ये दो कंडीशंस को फॉलो करवा के दिखा सकते हो कि ये एक सबरिंग होगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट जो दोनों थ्योरम्स हैं वो सेम थ्योरम है। मैं फिर भी आपको दोनों बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। आप इनमें से कोई भी एक कर लोगे, दूसरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी, ठीक है। चलो, थ्योरम है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज अ रिंग। ये दोनों ही थ्योरम दो तरीके से पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर आपको रिंग की जगह सब रिंग भी लिख कर आ सकता है कि आप प्रूव करो कि वो जो इंटरसेक्शन होता है वो सब रिंग होएगी, मतलब सब रिंग्स का। और दूसरा जो है वो आगे देख लेना आप, ठीक है। अब देखो, कहता है इंटरसेक्शन दिखाना है दो सब रिंग्स का कि वो रिंग बनाती है, ऐसा शो करना है। तो मैंने सबसे पहला काम किया, दो सब रिंग्स उठाई आर की। एक को S1 नाम दिया, दूसरी को S2। ये दो सब रिंग्स मैंने उठाई आर से। अब देखो, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। दोनों में एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों क्या है, सब रिंग है। सब रिंग है तो 0 S1 में भी होगा और 0 S2 में भी होगा। अगर दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2 में 0 बिलोंग करेगा। इट मीन्स इनका इंटरसेक्शन फाई तो नहीं होगा, यानी कि ये एक नॉन एम्प्टी, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, पहली कंडीशन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थ्योरम में भी ऐसा ही करना है, अच्छे से देख लो। शो क्या करना है अब हमें कि ये इनका जो इंटरसेक्शन है वो सबरिंग होगा। तो मैंने अभी आपको ऊपर भी बोला था कि अगर आपको किसी को भी सबरिंग दिखाना है तो आप दो कंडीशंस शो कर दो और वो सबरिंग प्रूफ हो जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या थी कि अगर दो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में से जाएंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन भी इंटरसेक्शन में जाना चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन भी इंटरसेक्शन में जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगी, एक सबरिंग होगी। क्लियर है। चलो, तो लेट किया कि दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो मेरे इंटरसेक्शन में से हैं। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन में है, ठीक है, इंटरसेक्शन में होने का क्या मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट मेरे S1 में भी हैं और ये दोनों एलिमेंट मेरे S2 में भी हैं। बात क्लियर हुई। अब S1 और S2 क्या थी, हमारी सबरिंग थी। सबरिंग है तो दैट मीन्स कि इन दोनों एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन भी S1 में जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी S1 में जाएगी, इन दोनों एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन भी S2 में जाएगा और इनकी मल्टीप्लिकेशन भी S2 में जाएगी। समझ आई बात। और अब एक बात और ध्यान से देखो, इनका सब्ट्रैक्शन S1 में भी है, दोनों का सब्ट्रैक्शन S2 में भी है। दोनों में होने का मतलब है कि वो इंटरसेक्शन में भी होगा। सेम यहाँ पे भी है कि मल्टीप्लिकेशन S1 में है, मल्टीप्लिकेशन S2 में है, तो मतलब ये दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी जाएगी। और ये दोनों कंडीशंस फॉलो करता है, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, एक सबरिंग है आर की। और सबरिंग जो होती है वो ऑलवेज एक रिंग फॉर्म करती है खुद, यानी कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अगर मेरे पास कोई एक रिंग है जो ऐसी है तो नॉन एम्प्टी सेट सबसेट एस को मैं सबरिंग तब बोलूँगी जब ये रिंग बनाएगा। तो मतलब ये अगर रिंग बना, मतलब अगर सबरिंग है तो वो रिंग तो बन ही रही है ऑटोमेटिकली। तो क्वेश्चन में क्या था कि ये रिंग बनाता है, तो आपको ये लाइन मेंशन करनी है। बुक में मेंशन नहीं है कि जो सबरिंग है वो खुद रिंग बनाती है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसको रिंग दिखाना है। रिंग दिखाने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में इतना ही आता कि इसको सब रिंग बताओ तो आप यहीं तक करके छोड़ देते कि ये एक सब रिंग है। क्लियर है। लास्ट वाली लाइन बुक में मेंशन नहीं है, ये आप मेंशन कर देना। ओके, चलो लास्ट थ्योरम हम करते हैं आज की इस वीडियो की, जो थर्ड थ्योरम के जैसी ही है, बिल्कुल सेम सारा सिनेरियो चलेगा। एक छोटा सा डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्ट इंटरसेक्शन था, इसमें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन डाल दिया। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि अगर पूरा इंटरसेक्शन का एक कोई सेट हो ना, ठीक है, कह रहा है कि अगर इंटरसेक्शन का कोई एक पूरा सेट हो, उस सेट में से रैंडम मैं अगर किसी भी सेट को निकाल लूँ, किसी भी रैंडम सेट को निकाल लूँ तो वो एक सबरिंग बनाएगा ही। इसमें हमें ये दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे भी रिंग आ सकता है कि ये रिंग होगा, बस और कुछ नहीं है। तो वैसा सेम बाकी सेम चलना है, बस एक आपको ऐसे दिखाना है कि हमने एक पूरा सेट लिया है सब रिंग्स का और उसमें से आपको एक चीज़ को उठाना है, एक
सेट को उठाना है और उसको सब रिंग दिखा देना है। ठीक है, देखो कैसे। हमने पहले एक रिंग ली R, और फिर हमने एक सेट बनाया। किस चीज़ का सेट बनाया? जिसमें सारी सब रिंग्स आ जाएं R की। ठीक है, और वो किस तरीके का दिखता है, हमने इसको शो कैसे किया है, SI, जहाँ पर ये I जो है वो T से बिलोंग करता है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये I बिलोंग्स टू T का क्या मतलब है। देखो इसको कुछ मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये R था, यहाँ पर 1 से लेकर मैंने मान लिया 10 तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मैं जस्ट एग्जांपल्स के लिए आपको बताती हूँ, ठीक है, ताकि बस आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, और मान लो मैंने इसमें से एक S उठा लिया, एक U उठा लिया, एक V उठा लिया। ठीक है, इसमें मेरा 1 और 2 है, इसमें मेरा 2 और 3 है, और इसमें मेरा 4 5 है, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स हैं इस टाइप के। तो ये क्या कह रहा है, हमने पूरा सेट, एक पूरा सेट इसमें दिखाना है। तो पूरे सेट दिखाने का मतलब क्या है कि जैसे ये वाला 1 और 2 था, ठीक है, तो यहाँ पे ये आई वर्ड का जो मतलब है, बेसिकली मतलब है कि भाई यहाँ से जो एलिमेंट्स उठ रहे हैं ना, वहीं पे ये चीज़ जा रही है। ये आई कॉमन करने का मतलब ये है कि भाई सेम जगह से उठ रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स। क्लियर है? शायद हो सकता है मतलब नहीं भी समझ में आए, तो आप सीधा ध्यान में रखो कि भाई इस तरीके से हमें इसको शो करना है कि ये ऐसे एलिमेंट्स उठाना है, ऐसे सेट बनाना है। ठीक है, फिर मैंने लेट किया, ये जो पूरी फैमिली थी ना सब रिंग्स की, इसमें से मैंने एक सब रिंग उठाई है और उसको मैंने नाम दे दिया S। ठीक है, ये S क्या है, पूरे इंटरसेक्शन के सेट में से, ये सेट किसका है, इंटरसेक्शन का, पूरे इंटरसेक्शन के इस I बिलोंग्स टू T SI, इस सेट में से मतलब S उठाया है मैंने। ठीक है, और ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर जो X होता है वो हमारे रिंग में से भी बिलोंग करता है और ये इस सेट में भी है। समझ गए? फॉर, ये साइन है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू T। ठीक है, समझ रहे हो क्या है क्या नहीं है? ये सब रिंग्स का सेट है। सब रिंग का सेट होने का मतलब कि अगर कोई X R में है, सच दैट कि वो इसमें भी होगा। क्लियर है? अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा S है ना, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, हमने सारे इंटरसेक्शन के सेट में से एक आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन निकाली है जिसको मैंने नाम दिया है S। इस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को हमें सब रिंग दिखाना है कि ये सब रिंग बनाएगी। ठीक है, चलो, अब क्योंकि ये सब रिंग है तो सीधी सी बात है, कहा था कि जो 0 है वो हमारी हर एक सब रिंग में एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ये एम्प्टी तो नहीं होगा, ये नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, फिर मैंने लेट किया कि मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं A और B जो मेरी S में से उठाए हैं, मैंने इस सेट में से उठाए हैं। ठीक है, अगर ये S में है इट मीन्स ये पूरे सेट में भी होंगे जो हमारा इंटरसेक्शन का सेट था, क्योंकि इंटरसेक्शन के सेट में से ही तो हमने S को उठाया है। अगर ये S में एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों एलिमेंट्स इसमें भी जाएंगे। समझ रहे हो? फिर कहते हैं कि जितने भी SI होंगे वो सारे के सारे R की सब रिंग बनाते होंगे, क्योंकि हमने ये क्या लिया है, सब रिंग्स का सेट ही तो लिया है कि अगर मैं कोई भी SI उठा लूँ तो वो क्या है, सब रिंग है R की। ठीक है, सब रिंग है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी इसमें जाएगा और उनका मल्टीप्लिकेशन भी इसमें जाएगा। अगर ये इसमें मतलब SI में जा रहा है, इसका मतलब वो इंटरसेक्शन पोर्शन में भी जाएंगे दोनों के दोनों। अगर वो इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो उनका मतलब क्या है कि वो हमारे सेट में भी जाएंगी। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एक प्रॉपर सेट ले लिया था और हमने बताया कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों जा रहे हैं तो ये सब रिंग होगी। और इसमें हमें क्या करना है, वही सारे मतलब दिखाना यही है दोनों चीज़ें कि ये इसमें जा रही हैं। बस क्या करना है, हमें एक सेट बना लेना है और उस सेट में से एक आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन निकाल कर यही दोनों कंडीशंस को फॉलो करवानी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सब रिंग होगी। और अगर इसमें रिंग का पूछ लेते तो लास्ट में वो वाली लाइन ऐड कर देते कि अगर S जो है वो एक सब रिंग है तो वो इटसेल्फ एक रिंग बनाएगी। ओके, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट में, आप टाइम मेंशन कर देना ताकि अच्छे से पता चल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।